अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए एक नज़र डालते हैं आज के इम्पोर्टेंट अपडेट्स पे। दोस्तों, ओमिक्रॉन वेरिएंट लगातार फैल रहा है हर एक कंट्री में। यूरोप कंट्री का हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है। यूरोप के कई देशों ने बहुत सारे सामानों को बेचने पे भी पाबंदी लगाई है, जिससे कि न्यू ईयर का सेलिब्रेशन ना हो सके। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, यूके के बाद अब इटली में भी केसेस काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं। तो ऑब्वियसली यूरोप कंट्रीज़ के लिए इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है इस नए बढ़ते कोविड के केसेस को कंट्रोल करने का। लास्ट 24 आवर में फ्रांस में 2,32,000 नए केसेस आए। वहीं पे यूके में 2 लाख के करीब नए केसेस मिले। वहीं पे फ्रेंच प्रेसिडेंट का कहना है कमिंग वीक्स में और भी ज़्यादा केसेस बढ़ने की संभावना है, क्योंकि लोग नए ईयर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसराइल में फ्लोरोना नाम का एक नया वायरस पाया गया। इसको फ्लू और कोरोना दोनों का मिक्स नाम फ्लोरोना दिया गया है। डॉक्टर्स सस्पेक्ट में है कि कहीं ये फ्लू और कोरोना का कोई नया वेरिएंट ना हो। इस पे जांच चल रहा है। अगर ये फिर से नया वेरिएंट आता है तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। वहीं पे फ़्लाइट कैंसिलेशन भी जारी है। यूएस में लगभग 2,500 फ़्लाइट्स कैंसिल करी गई ताकि लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट ना कर सकें। और आज यूएई गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, कोई भी नॉन वैक्सीनेटेड सिटीजन्स 10 जनवरी से यूएई के बाहर नहीं जा सकता है। अगर यूएई के बाहर जाना है तो पहले आपको वैक्सीन लगाना पड़ेगा। सिटीजन्स का मतलब नागरिक होता है, तो ये रूल सिर्फ वहाँ के नागरिक के लिए। जितने भी एक्सपेडिट्स हैं जो काम करते हैं दुबई में, यूएई में, उनके लिए ये नहीं है। हो सकता है इस लिस्ट में आने वाले वक्त में सबको शामिल किया जाए। तो दोस्तों, इस वक्त खतरा उन लोगों को सबसे ज़्यादा है जो नॉन वैक्सीनेटेड है, क्योंकि हर एक कंट्री प्रेफर कर रहे हैं उन्हीं लोगों को जो वैक्सीनेटेड है। और यूके में रिसेंटली जो रिसर्चेज हुए हैं उससे भी ये साबित हुआ है कि 90% लोग जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं वो नॉन वैक्सीनेटेड है। यानी जो लोग वैक्सीनेटेड हो रहे हैं, कंप्लीट डोज ले रहे हैं, बूस्टर डोज ले रहे हैं, उन पे कोविड इन्फेक्शन कम देखा जा रहा है। इसलिए जितना जल्दी हो सके सबको वैक्सीनेटेड होने की ज़रूरत है, सारे डोजेज़ लेने की ज़रूरत है, ताकि आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगे। अब हम बात करते हैं सऊदी अरबिया की। तो सऊदी अरबिया में आज 846 केसेस मिले। कल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा नहीं है, बट केसेस यहाँ भी बढ़ रहे हैं। इसके अलावा सऊदी गवर्नमेंट ने आज अनाउंस किया कि जो फ़ाइन होगी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ना फॉलो करने का, वो 1 लाख रियाल होगा। इससे पहले अनाउंसमेंट हुई थी 1,000 रियाल की, मगर आज अनाउंसमेंट हुआ 1 लाख रियाल। अगर कोई बंदा दोबारा वायलेशन क्रिएट करता है तो फिर ये फ़ाइन डबल हो जाएगी, यानी 2 लाख रियाल। सऊदी गवर्नमेंट ने मॉल्स, रेस्टोरेंट, जितने भी गैदरिंग प्लेसेस हैं उनको भी रिमाइंडर दिया कि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सारे रूल्स फॉलो किए जाएं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है सऊदी अरबिया से। आज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड लेबर कोर्ट ने अनाउंस किया, आज से पेपर वर्क जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे मान्यता नहीं दी जाएगी सऊदी अरबिया में। आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो ऑनलाइन होना चाहिए, वो गोसी और किवा पोर्टल में अपडेट होना चाहिए, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों को चेंजेस किया है यहाँ का लेबर मार्केट को अच्छा करने के लिए। इसलिए जितने भी कंपनीज़ है प्राइवेट सेक्टर्स में, उनको इस वक्त किवा और गोसी, ये दोनों प्लेटफॉर्म में अपने वर्कर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट डिटेल है वो अपडेट करना पड़ेगा। वहीं पे सऊदी अरबिया ने 24 आवर में 4100 से ज़्यादा वायलेशन रिपोर्ट किए। इसमें वो सारे लोग थे जिन्होंने मास्क या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया और उनको फ़ाइन लगी। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, ये 2 चीज़ को मत भूलिएगा। अल्लाह न करे अगर किसी को फ़ाइन लग जाता है तो बहुत दिक्कत होगा। अब हम बात करते हैं इंडिया की। तो आज इंडिया ने 5 लाख कोविड वैक्सीन अफ़गानिस्तान को भेजा। इसके अलावा इंडिया में बहुत तेज़ी से नए केसेस मिल रहे हैं। लास्ट 24 घंटे के अंदर 23,000 के करीब में नए केसेस मिले। महाराष्ट्र की एक बड़ी खबर ये है, वहाँ पे 10 मिनिस्टर्स और तकरीबन 20 एमएलएज कोविड पॉजिटिव पाए गए। वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार जी का कहना है महाराष्ट्र में अब सख्त रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत है। हो सकता है वहाँ पे भी अब हाफ लॉकडाउन लगे, क्योंकि इंडिया में लगभग हर एक स्टेट में रिस्ट्रिक्शन बढ़ रहा है। दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली में भी केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वहाँ पे आज 2 मार्केट्स भी बंद कराए गए और बाकी मॉल्स, रेस्टोरेंट, शादी वगैरह पार्टीज़ में जो लोगों का जो लिमिट है, शादी पार्टी में 20 लोग से ज़्यादा अटेंड नहीं कर सकते। मॉल्स में, रेस्टोरेंट्स में 50% कैपेसिटी के लोग ही जा सकते हैं। वहीं पे झारखंड के सीएम ने भी आज रिव्यू करा कि झारखंड में क्या रिस्ट्रिक्शन होगा। झारखंड में बहुत सारे फॉल्स है, पिकनिक प्लेसेस हैं,
वहाँ पे लोग जाएंगे, गैदरिंग होगा। इंडिया में हर एक स्टेट में अभी फ़िलहाल स्कूल कॉलेज को फिर से दोबारा बंद करने की बात हो रही है। जितने भी प्राइवेट टीचर है वो लोग परेशान हैं कि स्कूल कॉलेज अगर फिर से बंद होता है तो फिर उनका खर्चा कैसे मैनेज होगा। दिल्ली में कोविड के आज सबसे ज़्यादा केसेस मिले, लगभग 1800 नए केस मिले और ये सबसे ज़्यादा केसेस है लास्ट ईयर मई के बाद। नोएडा NCR सेक्टर में स्कूल्स बंद करने की मांग हो रही है, वहाँ पे भी हो सकता है बहुत जल्द स्कूल कॉलेज बंद हो जाए। अगर हम बात करें फ़्लाइट्स की, आज 1 जनवरी है, आज से एयर बबल फ़्लाइट स्टार्ट होना था सऊदी अरबिया और इंडिया का। अनफॉर्चुनेटली अभी तक इस पर कोई अपडेट नहीं है। अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो सऊदी एयरलाइंस में भी इंडिया का कोई शेड्यूल अभी तक नहीं है। एयर इंडिया का भी सऊदी के लिए अभी तक कोई शेड्यूल नहीं है। मैंने कुछ ट्रैवल एजेंसी से भी बात करी, उनके पास भी इसका कोई अपडेट नहीं है। हाँ, अच्छी बात यह है जो चार्टर्ड फ्लाइट्स हैं वो अभी भी चल रहे हैं। कुछ फ्लाइट्स डायरेक्ट भी चल रही है सऊदी अरबिया के लिए। मैक्सिमम फ्लाइट्स वाया दुबई या फिर कुवैत होके सऊदी अरबिया आ रही है। केसेस भले ही बढ़ रहे हैं लेकिन सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है नया गाइडलाइन को लेके। जो पुरानी गाइडलाइन है अभी तक वही फॉलो किया जा रहा है। तो इस वक्त जितने भी लोग सऊदी अरबिया आना चाहते हैं, चाहे नए वीज़े पे हो या फिर आप सऊदी अरबिया में काम करते हो या फिर आपको इंडिया जाना है, तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सऊदी अरबिया में सिर्फ आप अगर फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं इनसाइड किंगडम तो आपको क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सऊदी अरबिया के बाहर वैक्सीन लिया है तो फिर यहाँ पे आपको क्वारंटाइन पैकेज लेके आना पड़ेगा। आपको 5 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। और जो लोग सऊदी अरबिया में 1 डोज़ का वैक्सीन लिए हैं उनको 3 दिन का क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। फ़िलहाल सऊदी गवर्नमेंट का यही रूल है। इंडिया ने 31 जनवरी 2022 तक इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पे पाबंदी लगाई है, लेकिन बहुत सारे फ़्लाइट्स इंडिया जा रहे हैं, आपको जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी बीच कुछ लोगों का सवाल था जिन्होंने इंडिया में 1 डोज़ का वैक्सीन लिया है और सऊदी अरबिया में बाकी के डोज लिए हैं, वो अगर इंडिया जाके फिर से आएंगे उनके लिए क्या गाइडलाइन होगा, कितना दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। या फिर जो लोग इंडिया में 2 डोज लिए हैं, सऊदी अरबिया में 1 बूस्टर डोज ले रहे हैं, वो अगर इंडिया जाएंगे उनके लिए आने का क्या गाइडलाइन होगा। तो मैं आप लोग को बता दूं, इस पर मैंने ऑलरेडी मेल करा है GSCA को। इस पर अभी तक कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है। इस पर जैसे ही रिस्पॉन्स आएगा मैं आप लोगों तक वीडियो बना के जरूर शेयर करूंगा। तो आप सबको मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, आप में से जो भी इस वक्त छुट्टी जाने का प्लान में है, बूस्टर डोज लगा के आप आराम से छुट्टी जाओ, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। टिकटॉक में इस वक्त काफ़ी फेक न्यूज़ चल रहा है कि 72 घंटे के अंदर सऊदी हुकूमत इंडिया और पाकिस्तान की फ़्लाइट्स को बैन करने वाले हैं। तो ये सब अफवाहों पे, रूमर्स पे, गलत न्यूज़ पे मत जाइए। ये सब सरासर गलत है, अफवाह है, इग्नोर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।